लेक्चर 9 में आपने पढ़ी 18वीं और 17वीं नीति में। अब मैं लेक्चर 10 लेके आया हूँ आपके सामने जिनमें 19वीं और 20वीं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना डीपली से, ये बहुत जरूरी होता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ना है, 5 सेमी भुजा के एक वर्ग ए ब स द के अंतर्गत 4 अर्धवृत्तों की रचना इस प्रकार कीजिए कि प्रत्येक अर्धवृत्त वर्ग की 2 भुजाओं को स्पर्श करे तथा उनके व्यास आसन्न हो। बच्चों, इससे पहले उसने क्या दिया था? एक भुजा को स्पर्श करे। अब उसने बोला है 2 भुजाओं को स्पर्श करे, तो कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है। वो देखेंगे बच्चों, ये जरूरी नहीं होता है कि वो 5 सेंटीमीटर दे। एग्जाम में वो 6 सेंटीमीटर भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, 5.5 भी दे सकता है। ठीक, बस कंडीशन सेम होनी चाहिए, बनाने की विधि होनी होनी चाहिए, डिस्टेंस वो क्या हमें घटाए या बढ़ाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक, तो सबसे पहले हमने 5.5 सेमी भुजा का एक वर्ग बनाया। ए 5 सेमी बे बिंदु पे लंब डालेंगे। ए बे की दूरी लेकर बे के मानकर चाप लगाएंगे, 6 बिंदु प्राप्त हो जाएगा। 6 के मानकर चाप लगाएंगे, इसी प्रकार ए के मानकर। तो बच्चों, ये आपका तैयार हो जाता है एक वर्ग ए बे स द। आपका ये सामने है आपके 5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग। सही बच्चे जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार हमने इनके सम्मुख शेष मिला दिए। ए बे का समीकरण किया, ये बिंदु प्राप्त हो जाता है जब हम बाइसेक्टर कर रहे हैं। ये ए और ये की दूरी लेकर बैक के अनुमान चाप लगा देते हैं रे, तो रे को मध्य बिंदु से होता हुआ आगे बढ़ा देते हैं। ए बे स द ये रे ले और बच्चों, ये अब आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे आपको 4 वर्ग। 4 वर्ग दिखाई दे रहे हैं, बराबर भुजाओं के हैं सभी। तो क्या करेंगे बच्चों, एक वर्ग को ले लेते हैं। सबसे पहले कोई सा भी एक वर्ग ले लीजिए। ठीक है, कोई सा भी एक वर्ग ले लीजिए। मैंने के रे से और ले लिया, ले को रे से मैच कीजिए। जहां पे काटता है एक बिंदु, एक को केंद्र मानकर ले तक की दूरी लेकर एक अर्धवृत्त बना लीजिए। इसके पश्चात क्या करना है आपको, एक से आप इस पर लंब डालें। जब एक से आप लंब डाल रहे हैं तो आप देखते हैं ये आपके अर्धवृत्त की परिधि को एक बिंदु पे काट रहा है। देखो यहाँ पे तय बिंदु प्राप्त हो जाता है। कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ? तय। तय को मैंने कै बिंदु से मैच कर दिया। तय को मैंने कैसे मैच किया है, मिलाया है, तो आप देखते हैं जब मैं तय को कैसे मिला रहा हूं तो ये आपके वैसे को एक बिंदु पे काटता है। ये बिंदु प्राप्त हुआ बच्चों थे। कौन सा बिंदु प्राप्त हो जाता है? थे। अब तय और एक के समानांतर आप थे बिंदु से रेखा खींचेंगे जो आपके विकर्ण की परिधि को एक बिंदु पे काटता है, उसका नाम आ गया आपका खे बिंदु। अब ले और रे के समानांतर आप खे से रेखा खींचते, ये आपके एक अर्धवृत्त की रचना हो जाएगी। खैव के माने यहाँ तक की डिस्टेंस लें और आपके वर्ग की रचना, अर्धवृत्त की रचना हो जाएगी। ये आपका एक वर्ग बन जाता है। अब ले को आप बे से मिला दीजिए, बे को आप ये से मिला दीजिए, रे को आप ये से मिला दीजिए। अब ले और बे के समानांतर यहाँ से रेखा हो जाएगी, बे और ये के समानांतर हो जाएगी, रे और ये के समानांतर। ठीक, इसी प्रकार आप इसको केंद्र माने
दूसरा अदृत तैयार हो जाएगा। इसका नाम रख देते हैं गै, इसका नाम घै और इसका नाम अड़े। घै को कैसे मानेंगे? सेम डिस्टेंस से दूसरा अदृत, अड़े को कैसे मानेंगे? सेम डिस्टेंस से चौथा अदृत। इस प्रकार ही आपके ये 4 अवृत्तों की रचना हो जाएगी जो वर्ग की 2 भुजाओं को स्पर्श करते हुए होंगे और उनके व्यास जो होंगे आसन्न होंगे। जो लिखा हुआ नहीं व्यास आसन्न हो, तो देखो ये है व्यास, ये आसन्न होगी, आसन्न मान जुड़े हो। ये आपकी 19 यूनिट में कंप्लीट हो जाती है। अब आपको समझाते हैं 20 यूनिट में। बहुत आसान निर्णय है। एक विषमबाहु त्रिभुज एवैसे के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो विषमबाहु त्रिभुज है, नाप नहीं दे रखी है तो आपकी इच्छा है, आप कैसा भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने क्या किया बच्चों, दिया हुआ है एक विषमबाहु त्रिभुज एवैसे, तो मैंने कोई भी एक त्रिभुज बना दिया, कोई भी एक त्रिभुज बनाया मैंने एवैसे, नाम रखा उसका एवैसे। इस तरह का ना बना के आप सीधा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। एवैसे। एक बात का ध्यान रखना है बच्चों कि विषमबाहु ही होना चाहिए, अर्थात उसकी कोई भी भुजा समान न हो, उसी को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसकी एक भुजा को आप लीजिए, मैंने बै और साइड की भुजा ली, बै को कैसे माना? सै तक की दूरी लेकर एक चाप लगा। इसी प्रकार सै को कैसे माना? चाप लगा। और इससे मैंने सै को मैच किया और बै को मैच किया। ये बिंदु प्राप्त हुआ आपको दै। इतना क्लियर है? इसके पश्चात आप दै को आप ए बिंदु से मिला दीजिए। जब आप दै को ऐसे मिला रहे हैं तो बच्चों आप देख रहे हैं कि वो आपकी वैसे रेखा को एक बिंदु पर काटता है, वैसे रेखा को एक बिंदु पे काटता है, तो बिंदु प्राप्त हो जाता है बच्चों, मुझे कै प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ बच्चों? बिंदु कै। इसी तरह से अब हम कै और दै और सै के समानांतर, किसके समानांतर? दै और सै के, दै और सै के समानांतर सेट स्क्वायर की सहायता से कै बिंदु से रेखा खींची। ये बिंदु आपकी ऐसे रेखा पे आ जाता है, बिंदु प्राप्त हो गया बच्चों मुझे कै। कै बिंदु प्राप्त हुआ है। अब इसी प्रकार दै और बै रेखा के समानांतर, दै और बै रेखा के समानांतर कै बिंदु से रेखा खींचेंगे आप। ये आपकी एवं रेखा को एक बिंदु पे काटता है, बिंदु प्राप्त हो गया मुझे गे। अब आप या तो आप सै के समानांतर रेखा खींच सकते हैं या आप कै को जैसे ऐसे सीधे मैच कर सकते हैं। यही आपका अभिष्ट त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा बच्चों? समबाहु त्रिभुज। क्योंकि मैंने ये आपका बै दै सै के समरूप बनाया है, इसलिए कैसा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। क्योंकि बै सै दै भी तो समबाहु त्रिभुज है। ये कंडीशन आप बच्चों कोई सी भी भुजा पे कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सै बै लेनी, आप ऐसे ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो। ये कंडीशन आपकी कंप्लीट होती है, निर्णय नंबर 20 आपकी पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे हम आपकी 21वीं और 22वीं में। इतने ही वाला कंप्लीट करते रहें अच्छे ढंग से।